नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी मसाला में। दोस्तों, अभी हफ़्ता या 10 दिन पहले मैंने 2 या 3 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की और जैसे कि वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बताया कि मैं कभी अपने चैनल की ग्रोथ के लिए किसी तरह की झूठ का, प्रमोशन का सहारा नहीं लूँगा। कोई भी भूतिया घटना, भूतिया कहानी, सस्पेंस थ्रिलर से जुड़ी हुई कहानी अगर मैं आपको दिखाऊँगा अपने चैनल पर, तो वो आप ही थी या मेरे किसी विश्वसनीय मित्रगण की, दोस्त की, आप बीती पर ही मैं अब वीडियो बना के अपलोड करूँ। कभी भी अपने चैनल की ग्रोथ के लिए छूट का सहारा नहीं लूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं ऐसी एक दिलचस्प, मज़ेदार और मुझ पर खुद पर आप बीती एक कहानी से। बात करीब आज से 2-2.5 साल पहले की है। मेरा एक मित्र है जो मेरा बचपन का संगी साथी है। उसके दूर के नाते में एक मामा हुआ करते थे, राहुल नाम से, और उनके साथ मेरी भी अच्छी काफ़ी दोस्ती थी। मतलब मेरी बहुत गहरी बनती थी उनके साथ, इवन मेरे फ्रेंड। तो एक रोज़ मामा का मेरे पास कॉल आता है कि भाई कहाँ है, क्या कर रहा है। मैंने बोला मामा घर पे हूँ। बोले कि चलो दिल्ली का रूट बनाए, आज दिल्ली चले। अब मैंने बोला मामा दिल्ली क्या है। उन्होंने बोला, जैसे कि मुझे भी पता था कि उनकी ससुराल है दिल्ली में। उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी रिसेंटली, 4 या 5 साल पहले, एक लड़की से, और उनको उनसे एक लड़की भी थी जो करीब 3 या 4 साल की थी। वो अपने ससुराल को मुझे घुमाने ले चलने के लिए मुझे तैयार करके ले चलते। मैंने अपने घर से अपने बाइक उठाई, अपने घर वालों को बोला कि मैं ऐसे किसी काम से जा रहा हूँ। मैंने घर वालों को बोला कि मैं मामा के साथ ऐसे 1 दिन या 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। मैंने बाइक उठाई, मामा को रास्ते से पिकअप किया और मामा और मैं घर रवाना चले। मामा की ससुराल थी दिल्ली के नजफगढ़ में, जय विहार एरिया, नांगलोई से नजफगढ़ का जो रूट है उस रोड पे ये कॉलोनी या एरिया आता है। जैसे तैसे हम 4 बजे शाम को यहाँ से करीब करीब रवाना हुए थे और 2.5 या 3 घंटे के सफ़र में हमने करीब 100 किलोमीटर का सफ़र निकाल लिया। अब बहादुरगढ़ से एक रास्ता लिंक रोड जाता है जो जय बिहार के एरिया में बहुत नज़दीक या शॉर्टकट मान के चलो जल्दी पहुँचा देता है। लॉन्ग रूट को ना तय करते हुए हमने शॉर्टकट लिया। अब वहाँ जय बिहार पहुँचने से पहले रास्ते में एक गांव आता है जो नाम से भी काफ़ी फेमस है, दिचाऊं कला, दिचाऊं टिको। अब उस सगने से रास्ते और गांव की गलियों से होते हुए मैं बाइक चला रहा था, मामा मेरे पीछे बैठे थे। मैंने नोटिस किया कि अंधेरा होने को था और स्ट्रीट लाइट्स और व्हीकल्स की लाइट्स जग चुकी थी। और जी, एक चौराहा क्रॉस करते हुए मैंने गौर किया कि एक चौराहे पर 4 या 5 गलियों का एक नुक्कड़ पॉइंट बनता है। उस पॉइंट पे इधर से भी व्हीकल आ रहे हैं, उधर से भी बाइक आ रही है, इधर से कार आ रही है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, गली वाले आपस में एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं, आजू बाजू संगने से मकान है। तो काफ़ी भीड़ वाला एरिया था। वहाँ से बाइक को धीमे करते मैं वहाँ से गुजरा। अचानक कुछ मुझे दृष्टिभ्रम हुआ या कुछ सच में ऐसा कुछ था, मैं नहीं समझ पाया, कि जैसे कि एक फुटबॉल मेरी बाइक के अगले टायर से बिल्कुल टच करके क्रॉस होकर निकली और एक शेडो थी जो किसी आदमी की मुझे ऐसी प्रतीत हुई, महसूस हुई। बट उसको इग्नोर करते हुए मैं बाइक को धीमे और पूरे अपने कंट्रोल में लेके स्लो डाउन करके चलता रहा। अब वहाँ से 2 या 3 किलोमीटर जय विहार था। अब नाइट स्टे के लिए हम घर पे पहुँच गए, खाना वगैरह खाया, 2-4 इधर उधर बातें की, थोड़ा टहले। रात को चाय पी के सोने की आदत थी मामा की और मेरी भी, एज इट इज़ चाय वगैरह पी के। अब दिल्ली का जो एरिया था उसके मुताबिक और उनके जुगाड़ या उनकी काबिलियत के हिसाब से लगा के चलें या उनकी इनकम के हिसाब से लगा के चलें, तो उनका मकान सारा 30 या 35 गज में था और फर्स्ट फ्लोर ही, मतलब ग्राउंड बेस पे ही था। उसमें 2 कमरे थे, एक छोटा सा रसोई और सदनी सी एक गैलरी थी। अब गैलरी से क्रॉस होते ही दोनों कमरों का गेट आ जाता है, दरवाजा आ जाता है। तो मामा ने एक सिंगल बेड वाले मकान में, एक में लगेज सामान वगैरह रखा हुआ था, उसी में सभी ने, मामा के साले, मामा की सासू और मामी, गुड़िया, एक चटाई वगैरह बिछा के खाना वगैरह खाने के बाद सोने की अरेंजमेंट कर ली। अब मामी और जो मामी के मम्मी हैं, मामा की सासू जी, वो दूसरे कमरे में जहाँ सामान लगेज वगैरह रखा हुआ था उसमें शिफ्ट हो चले। मैंने मामा को ये बोल के कि भाई मामा मैं खुले में सोता हूँ
और मुझे खटिया चारपाई वगैरह इसी की नींद आएगी, तो आप मेरे लिए बाहर आंगन के अंदर अरेंज करवा दो। मामा ने एक छोटा सा टेबल फैन लगा के मेरे लिए एक छोटा सा खटोला टाइप था, जिसको छोटा पलंग बोलते हैं, उस पलंग पे मेरे लिए व्यवस्था करवा दी सोने की। पानी की बोतल वगैरह सिराने रखे। सबके सोने के दौरान मैं भी लेट गया और लेटते ही मुझे नींद आ गई। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि दिचाऊ कला से जय विहार की तरफ क्रॉस करते ही एक संगना सा एक चौक आता है, पॉइंट आता है, जहाँ से 4-5 गलियाँ आपस में ज्वाइंट हो रही थी। वहाँ मुझे एक दृष्टि भ्रम सा हुआ था, जो मैंने अभी आपको बताया था। अब पता चलता है कि वो क्या था क्या नहीं था। मैंने वहाँ देखा, रात को सोने के बाद जैसे कि करीब मुझे महसूस हुआ, मैं बीच में उठा ही पाए। मुझे ये महसूस हुआ कि जैसे मुझे सोए हुए करीब 2 या 3 घंटे के 2 या 2-2.5 घंटे के आसपास पहुँच चुके। अब मेरे कानों में एक आवाज़ गूंज रही, हर तरफ सिर्फ पंखे की आवाज़ चल रही थी और सन्नाटा था, शोरगुल बंद था। मेरे ख्याल से वक्त हो चला हुआ करीब रात के 1 या 2 बजे के आसपास। पूरी गली पूरे मोहल्ले में सन्नाहट थी, बिल्कुल सब चुपचाप का एरिया था, कोई बोले कोई शोर शराबा नहीं था। पंखे की आवाज़ आ रही थी मेरे कानों में, जिस वजह से मैं गहरी नींद में होते हुए भी उठा। वो वजह थी कि मेरे कानों में एक अजीब सी एक ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही थी, मुझे मेरे कानों में पड़ रही थी, जो कि मैं अगर एनालाइज करके देखता हूँ तो आज तक की मेरी होल लाइफ में मैंने ना किसी पक्षी की, ना किसी जानवर की, ना किसी इंसान की, इवन किसी भी तरह के जीव जंतु प्राणी की ऐसी वोकल, ऐसी वॉइस, ऐसी आवाज़ मैंने आज तक नहीं सुनी। एक ऐसी आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी जैसे कि कौवे के ककरश की आवाज़, औरत के चिल्लाने और डर के मारे दुख में रोने की आवाज़। ऐसा एक मिक्सअप कॉम्पिटमेंट था, जो ऐसी आवाज़ थी जो मेरे कानों में पड़ रही थी और मुझे बहुत विचलित कर रही थी। हॉरिबल तरीके से मैं बहुत डर चुका था और डर के ही नींद से जागा और उठा। अब मैंने उठ के सीधा मूव किया, मेरे जहाँ पे मेरा पलंग बिछा हुआ था, संगनी सी गैलरी थी और छोटे एरिया में जो मकान था वहाँ से सीढ़ियाँ गुजर रही थी छत की ओर जाने के लिए, और छत पे कोई कमरा, कोई टॉयलेट वगैरह कुछ भी नहीं था। और एक एक दो मतलब ईंटों की बाउंड्री थी, कोई 2 फुटी 4 फुटी ऐसी कोई वॉल बाउंड्री नहीं थी। सीधा पता नहीं कोई किसी चीज़ का इंस्ट्रक्शन था मेरे माइंड में, कोई दे रहा था या मुझे ऊपर बुला रहा था। मैं जस्ट बगैर कुछ सोचे बगैर समझे सीधा पलंग से उतरा और उतरते ही सीढ़ियों की ओर चढ़ के ऊपर छत पे चढ़ गया। बगल में एक खाली प्लॉट था, दूसरी तरफ में ज्वाइंट टच में एक मकान था। जिस तरफ पे खाली प्लॉट था और वहीं उसी के सहारे सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, तो मैं उन सीढ़ियों से चढ़ के बिल्कुल छत के ऊपर खड़ा हुआ। अब मैंने खाली प्लॉट की ओर और दाएं बाएं चारों तरफ नज़र घुमा के देखा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उस टाइम पे वो आवाज़ बिल्कुल बंद तो नहीं हुई, लेकिन वो बहुत स्लो हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मेरे कानों में सुनाई पड़ रही थी। अब उस आवाज़ को सुनते हुए मैंने जैसे ही बगल में जो खाली प्लॉट था उसकी तरफ ऐसे झुक के देखा, तो भाई मान के चलो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोला, मेरे तोते उड़ गए। अब मैंने ऐसा क्या देखा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपने चैनल की ग्रोथ के लिए किसी तरह का कोई झूठ का सहारा नहीं लूँगा कभी भी। ये मेरी खुद पे आप बीती है, मेरे साथ ये घटना बीती। आज भी मैं जब भी कभी इस बात को रिमेंबर करता हूँ, इस घटना को याद करता हूँ, तो ज्यों बातें जैसे एज इट इज़ इंसिडेंट्स मेरी आंखों के सामने क्रिएट हो जाता है, कि जैसे कि अभी जस्ट मैंने वो सीन देखा हो। तो दोस्तों, मैंने देखा कि जिस मकान की छत पे मैं खड़ा हूँ और बगल में खाली प्लॉट है, उस प्लॉट में बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन कहीं से स्ट्रीट लाइट्स वगैरह की हल्की सी डिमिंग लाइट वहाँ पे फोकस कर रही थी। मेरे मकान की दीवार के बिल्कुल सट के मैंने जो देखा, करीब करीब 8 या 10 फुटी साइज की एक औरत को देखा, जिसका लिबास था, ये मान के चलिए कि काला पहनावा, और उसके सिर पे दोनों हाथ ऐसे ऊपर किए हुए एक टोकरी दिखाई दे रही थी, और मैं बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर से ही उसको नीचे देख रहा था, और उसमें एक 5 या 6 महीने का बिना कपड़ों के एक छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा था, और वो बच्चा भी रो रहा था और वो औरत भी रो रही थी। उस औरत का पहनावा मुझे ऐसा लग रहा था कल्चरल के हिसाब से कि जैसे कि राजस्थान में पहनावा होता है उस तरह का। यकीन मानिए मित्रों, उस औरत को देखते ही मैंने छत से अपनी चारपाई की तरफ घर के अंदर छलांग ही लगा दी।
छलांग लगाते ही मैं सीधा टेबल फैन को हाथ लगा के गिरा दिया और मामा के कमरे में एंटर हो गया। जस्ट मैंने तभी मामा को हड़बड़ाकर उठाया, मामा उठो, मामा उठो, मामा उठो। मामा नहीं उठे। मामा बोले, अरे यार राकेश भाई क्या कर रहा है, सो जा। मैं मामा के बगल में ही लेट गया और लेटते ही दीवार के बिल्कुल सट के मैंने ऐसे, जैसे ये दीवार है और मामा इधर लेटे हुए हैं, मैं इधर लेट के दीवार की तरफ मुंह करके बिल्कुल ओढ़ने का जो चद्दर वगैरह थी, कंबल था, वो अपने मुंह के ऊपर डाल के और बिल्कुल लेट गया। यकीन मानिए मुझे 2 मिनट के अंदर ही पता ही नहीं चला कि कैसे कब भयंकर ज़बरदस्त बढ़िया वाली गहरी नींद आ गई। मुझे कुछ पता नहीं। सुबह के 8 बजे मैं सो के उठा, और जब सुबह 8 बजे मैं सो के उठाऊँ तो मामा के जो सासू जी थे वो किसी कॉन्वेंट स्कूल में कोई सिक्योरिटी टाइप का या लगा लो मेड वगैरह का काम करते थे, तो वो अपनी ड्यूटी पे चले गए थे 7 या 7:30 में। मेरी नींद खुली है 8 बजे। मम्मी ये बोल रही मेरे को कि भाई राकेश उठ जा, चाय वगैरह ले ले। मैंने कहा मामा कहाँ है? बोली मामा अपने यहाँ बगल में मेरी बुआ जी रहती है, उनके घर पे गए हैं। दोस्तों मैं जब सो के उठा तो सबसे पहले जाहिर सी बात है मेरे दिमाग में वही बात घूम रही थी जो रात को घटना हुई, जो दृश्य मैंने देखा। लेकिन एक तरफ तो मैं ये सोच रहा था कि ये वही भयानक सपना था जो बिल्कुल मुझे सच जैसा दिखाई दे रहा है, जो बिल्कुल सच लग रहा है। हो सकता है कि ये सपना हो, लेकिन एक तरफ मेरे दिल में, जहन में ये सवाल उठ रहा था कि अगर ये सच हुआ होगा तेरे साथ रात को, तो ये तो दिल दहलाने वाली बात थी। तो मैं काफ़ी डर गया था इस बात से। अब मम्मी से मैंने कुछ नहीं पूछा, मैं मम्मा का इंतज़ार करने लगा। मम्मी ने मेरे लिए चाय ला के रख दी, मैं चाय पीने लगा। अब जैसे मम्मा की एंट्री होती है घर पे, तो मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा रात को सब कुछ ठीक था? मम्मा ने हंस के एक बात बोली, छत पे चलो। अब मैं बिल्कुल एक्साइटेड हो के मम्मा के साथ झट से खड़ा हुआ और छत पे गई। साथ के साथ मामी भी अपने चाय की प्याली लेके ऊपर ही आ गए। मैं कुछ पूछता या दोबारा रिपीट करता कोई क्वेश्चन मामा से, तो मामी ने ही एक बात बोल दिया कि रात को किस बला को अपने साथ लेके आ गए यहाँ पे। अब भैया ये मान के चलो मेरे पसीने सूखने का और टपकने का नाम नहीं ले रहे थे। ज्यों का त्यों मेरा शरीर बुत बन के पत्थर सा जड़ गया था। मैं डरा सहमा हुआ था, लेकिन रात का समय नहीं था, सुबह का समय था, तो थोड़ा कॉन्फिडेंशियली भी था। मैंने पूछा कि बताओ तो क्या बात हुई है। अब मैं छत से कूदता हूँ, मैं कमरे में एंटर हुआ हूँ, मामा के पास जाके लेटा हूँ। इन बातों से मामा को और फैमिली को कोई मतलब नहीं था, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो तो मुझे उनको बताना पड़ा, तब पता चला। लेकिन मामा ने और मामा की सासू जी ने जो हमें बताया वो ये था कि मेरे कमरे के अंदर एंट्री करते ही मैं सो गया। अब मेरे को घर वाले उठा रहे हैं, मैं उठ नहीं रहा। वो मेरे को बार बार हाथ पकड़ के हिला डुला रहे हैं, तेज़ आवाज़ें लगा रहे हैं, मैं नहीं उठ रहा, मैं बिल्कुल गहरी नींद में सोया हुआ। लेकिन उनके साथ क्या ऐसा हुआ कि उनको मुझे उठाने की ज़रूरत पड़ी? वो वजह ये थी कि मेरे कमरे में आके सोने के तुरंत बाद ही जो मामा का साला मामा के साथ कमरे में बेड पे सो रहा था, उसके हाथ और पैर अचानक से ऐसे मुड़ जाते हैं, जैसे कि नस पे नस चढ़ना या वीकनेस, कमज़ोरी में ऐंठन जकड़न आ जाना। इस तरह का कोई मूवमेंट उसके साथ हुआ, इंसिडेंस हुआ। उसके हाथ और पैर बिल्कुल ऐसे मुड़ गए, उसका चेहरा भी थोड़ा टेढ़ा हो चला था। अब उसकी ज़ुबान इतनी भारी हो चली थी कि वो कुछ बोल के सभी को उठाना चाह रहा था, लेकिन उसके जो शब्द थे उसकी जीभ पे पूरे नहीं चढ़ पा रहे थे, जिससे कि वो स्पष्ट नहीं बोल पा रहा। अब ज्यों त्यों करके वो बेड से नीचे उतर गए, मामा को उठाता है। ये मुझे मम्मी और मामा बता रहे इस सुबह, मतलब कि वो उठा रहा है, तो मामा उठे हैं, मामा ने मुझे उठाने